हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल नितेश कोहजा। आज मैं आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ, जो शायद है मेरे जैसे यूट्यूबर को पता नहीं होगी। मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन जब मेरे साथ कुछ प्रैक्टिकल हुआ तब जाके मुझे आंखें खुली कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज जो जानकारी है वो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो हम यूट्यूब से किसी भी चैनल जो हमारा मोनेटाइज हो जाता है ना, तो मोनेटाइज सबसे पहले समस्या होती है बहुत, मतलब हम कितना स्ट्रगल करते हैं दिन रात। एक बहुत ही एक यूट्यूबर की एम्बिशंस होती है ना, बस सबसे बड़ी खुशी उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि उसका चैनल कैसे भी करके मोनेटाइज हो जाए। वो दिन रात एक करके मेहनत करता है, लाइव करता है, अच्छे अच्छे कंटेंट डालता है, वीडियो डालता है, शॉर्ट डालता है। उसका सबसे पहला स्टेप होता है कि वो अपने चैनल को मोनेटाइज कराए। ये सभी का एक एम्बिशंस होता है, हर एक यूट्यूबर का एक सपना होता है। पहली खुशी आती है, उसके बाद में उसको एक इंतज़ार होता है $10 का, कि कैसे भी करके मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे घर वाले, मेरे चाहने वाले, जो भी मेरी फ्रेंड सर्कल है या मेरे घर वाले हैं, सभी मुझे सपोर्ट करें। इतना सपोर्ट करें कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना किसी भी यूट्यूबर के लिए, एक कंडीशंस होती है कि उसको $10 चाहिए। तो उसके लिए एक दूसरे फ्रेंड्स होते हैं, चाहे यूट्यूब फैमिली होती है, एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं। उसके लिए क्या है, सुपर चैट करते हैं, सुपर थैंक्स करते हैं, मेंबरशिप भी लेते हैं। तो इस तरह क्या है कि हम, इन सब का मकसद क्या होता है, क्यों करते हैं सब ऐसा? बिकॉज़ हमारी ये एक यूट्यूब फैमिलीज़ है। तो हम एक दूसरे के, जिस तरह हमारा एक परिवार होता है, एक बहुत बड़ा परिवार है ये। अगर समझें तो, एक जिम्मेवारी से समझें तो ये हमारा यूट्यूब परिवार है। हम एक दूसरे की तकलीफ़, एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की परेशानी को भी समझते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। बट आपका जो आपका सोचने का तरीका है कि आप इसको किस तरह से, किस नज़रिए से देखना चाहते हो। इसको आप मजाक में चाहते हो, या आप इंटरटेनमेंट में चाहते हो, या जो अपनी यूट्यूब फैमिली है एक्चुअली उसको आप किस रूप में देखना चाहते हो। एक रिलेशन होता है ये, और सच में ही माने तो बहुत बड़ा रिलेशन है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ये सब कुछ बताने का मतलब ये था कि जब हम एक दूसरे को सुपर चैट करते हैं, तो कभी सोचा आप लोगों ने कि मान लीजिए, जैसा कि मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं जाके प्रैक्टिकल हुआ है ना, तो कल किसी ने मुझे सुपर चैट किया ₹100 का, ₹100 का मुझे सुपर चैट किया। तो मेरे दिमाग में जब आया कि ₹100 का सुपर चैट किया, तो मेरे पास उस ₹100 में से कितना आया? आपने कभी सोचा? आप सोच रहे होंगे हमने ₹100 दे दिया और ₹100 अगले को पहुंच गया। नाउ दैट्स द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मेरे कहाँ कहाँ पैसा काटता है मुझे खुद को पता नहीं है, बट जो मेरे पास कितना आया है मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। मुझे ₹100 किसी भी मेरे यूट्यूब फैमिली ने किया सपोर्ट के लिए सुपर चैट। उस सुपर चैट में से मुझे उस टाइम पे कितना शो किया, $1.18। यानी कि ₹100 है तो उसके अंदर वैल्यूएशन, अगर डॉलर की वैल्यू है आज की डेट में ₹85, तो ₹85 अगर डॉलर की वैल्यू है तो उसमें से मुझे आया $1.18। दैट इज़ ओके। उस टाइम पर तुरंत शो किया $1.18। लेकिन जब यूट्यूब अपना परसेंटेज काट देता है, यूट्यूब काटता है, अब मुझे एक्चुअली जो है नहीं, लेकिन जहाँ से मुझे जानकारी मिली है उसमें बताते हैं कि यूट्यूब 30% काटता है। यानी ₹100 अगर दिए किसी ने हमें सुपर चैट के, उसमें से क्या किया, ₹30 यूट्यूब ने रख लिए। उसके बावजूद ₹70 हमें
मिलते हैं। ये मतलब एक जो सोर्स है उनसे जानकारी ये है कि 30% काट लेता है और 100 रुपये में से 70 रुपये हमें दे देता है। बट सोचने का पॉइंट ये है, मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मकसद ये था, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस $1 में से मेरे पास $0.70 आए। समझते हो? $0.70 का मतलब है, डॉलर का मतलब है कि तकरीबन मेरे को 59 पॉइंट कुछ पैसे मिले। यानी कि YouTube के मुताबिक मुझे 70 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन जो रियल में मेरे पास पैसा पहुंचा वो कितना पहुंचा? तकरीबन राउंड फिगर में हम 60 रुपये मान लो, दैट मीन्स 40 रुपीज़ आउट। अब ये कहाँ कहाँ गया, किस किसने लिया, कैसे गया, क्या है, कौन कौन से चार्जेस थे? 30% क्लियर है कि 30% यूट्यूब ने लिया। उसके बाद में जो वो 10% था वो किसको गया? क्या हमने सुपर चैट दिया उससे पहले जीएसटी काटी, या यूट्यूब के पास से जीएसटी लगेगी, या यूट्यूब ने जो 30% पैसा काटा उसमें से जीएसटी लगेगी? क्या है? अभी तक जो भी है, किसी भी यूट्यूबर को पूछो वो यही बोलेगा, जी हाँ आपकी सुपर चैट में से 30% काटेगा, बाकी आपको मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है। मैं इसी चीज़ को नोटिस कर रहा, इसीलिए मैंने बोला आप 100 रुपये सुपर चैट कीजिए, उसके बाद में मेरे पास कितना आता है उसको रियलाइज़ किया जाएगा। और हमने किया तो मुझे तकरीबन 100 के सुपर चैट में से तकरीबन 60 रुपीज़ के लगभग मिला। तो ये बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी, क्योंकि हर आदमी सोचता है कहाँ कहाँ क्या है, वो ज़रूरी होता है। तो ये जो एक जानकारी थी, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी थी, वो मैं देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आपकी जानकारी अच्छी लगे, यदि आपको भी अगर इसके बारे में कुछ भी नॉलेज है, तो प्लीज़ अपना जानकारी कमेंट में लिख के बताना कि नहीं ये जो 10 रुपये काटे गए हैं वो इस जगह से, इस रीज़न से काटे गए हैं। क्योंकि एक दूसरे को जानकारी जब तक हम शेयर नहीं करेंगे ना, तब तक मतलब जो रियल जानकारी होती है, बेसिक एक्चुअली पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। हर चीज़ के बारे में पहले, और जानकारी कब होती है, मुझे भी जानकारी नहीं होती, मैं भी बोल देता कि भाई हाँ किसी से इन्फॉर्मेशन लेके 30% कटता है, नो। बट रियल जानकारी कब हुई? जब मैंने प्रैक्टिकल किया। अगर मैं किसी को 100 रुपये दे रहा हूँ या मुझे कोई 100 रुपये दे रहा है सुपर चैट में, तो वो एक्चुअली रियल क्या है? वो रियल तभी है जब आप उसके ऊपर स्टडी करोगे। तो मैंने इसके मैटर के बारे में जो स्टडी करी है, जो मुझे लगा है, वो मैं आपको अपनी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। यदि इसके अंदर भी अगर आप कुछ अपना नॉलेज, अपना ज्ञान मुझे अगर दे सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो बिल्कुल प्लीज़ आप कमेंट में लिख के बताइएगा। और यहाँ की जानकारी कैसी है ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।